जितेंद्र और वर्षा ये सभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिया न्यूज की ओर से ढेरों बधाइयां। आपकी कड़ी मेहनत जो है वो रंग लेकर आई है। मीनाक्षी, चलिए आपसे शुरू करते हैं। कैसा रहा ये अनुभव आपका? कितनी कड़ी चुनौतियां आपके सामने थी? कितनी मेहनत आपने की है टॉप पर पहुंचने के लिए? मीनाक्षी, अगर आपको हमारी आवाज मिल पा रही हो तो जरा अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए मीनाक्षी से हम जुड़े, लेकिन रितेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? अपना अनुभव जरा हमसे साझा करें। कैसे आपने टॉप किया? कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और किन किन का योगदान आपके लिए रहा? चलिए छात्रों से हम जुड़ेंगे, छात्र छात्राओं से हम जुड़ेंगे। पहले हम अपने संवाददाता कमल की ओर रुख कर रहे हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। कमल, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट काफी बेहतर आया है, उम्मीद से परे ये रिजल्ट आया है। छात्राओं ने इस बार भी छात्रों को पछाड़ दिया है, बेटर रिजल्ट है, लेकिन छात्रों ने भी मेहनत करने में कमी नहीं की है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय का संकल्प हो तो बिल्कुल ही कई परेशानियों को चिरते हुए जो है सफलताओं की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है। इस बार भी बिल्कुल निश्चित तौर पर बच्चियों ने छात्रों को जो है बालक छात्रों को पछाड़ते हुए इस बार भी छात्राएं जो है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बाजियां मारी है। हमारे साथ दो छात्रा मौजूद हैं जिन्होंने एक छात्र ने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वही दूसरी छात्रा ने छत्तीसगढ़ में 6वां स्थान प्राप्त किया है। छात्राओं से जानना चाहूंगा कि आपका क्या नाम है और प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैसा महसूस कर रही है आप? जी, मेरा नाम सोनाली वाला है और मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कैसे तैयारियां करती थी, किस तरीके से सुबह से पढ़ाई चलती थी? मैं सुबह 5 बजे उठती थी, 8 बजे तक पढ़ती थी, फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे स्कूल होता था, तैयारी करती थी, फिर स्कूल चली जाती थी। स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती थी, आते आते 5 बज जाते थे। 5 बजे के बाद आराम करके पढ़ना स्टार्ट कर देती। कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन आपने लिया? जी, एक्स्ट्रा ट्यूशन तो नहीं लिया, लेकिन घर में पापा पढ़ाते। किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? मैं सबसे ज्यादा श्रेय मेरे पापा को देना चाहती हूँ, मेरी मम्मी, स्कूल के मेरे प्राचार्य और सभी टीचर्स। क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हमारे साथ और भी दूसरी जो है जिन्होंने अच्छा 10वीं में पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में 6वां स्थान प्राप्त किया है। बेटा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कंकना घरानी है। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? 6वां स्थान पर आया। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत गर्व महसूस। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किसको श्रेय देती हैं आप ये जो स्थान प्राप्त किया? ये श्रेय स्पेशली मेरे टीचर्स को जाता है, साथ में मेरे प्राचार्य और मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा भाई, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा पढ़ाया। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर ही बनने की क्यों लालसा है? डॉक्टर बनके मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ जो इलाज से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें और मुश्किलों का सामना करना होता है। उनके लिए मैं सेवा भावना से अपना करियर, इसलिए मैंने डॉक्टरी कर डिसाइड किया। तो ये हमारे साथ बच्चियां थी जो इन छोटी छोटी उम्र में देख सकते हैं कि क्षेत्र में जो है ग्रामीणों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए छोटी सी उम्र में सपने बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सपनों पे भरोसा इसलिए साकार होंगे वो सपने क्योंकि कड़ी मेहनत जो की है और तभी टॉप पर पहुंची है। बहरहाल हमारे साथ में एक टॉपर जुड़ी हुई है, वर्षा इनका नाम है। वर्षा, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। जरा अपना अनुभव हमसे शेयर करिए वर्षा, कैसा आपको इस वक्त महसूस हो रहा है, क्या आप अनुभव कर रही हैं, और साथ ही हमें ये भी साझा करें कितनी कड़ी मेहनत और चुनौतियां जो हैं वो आपके सामने थी, जिनको मात देकर आपने टॉप किया है। जी मैम, मेरा नाम वर्षा देवांगन है। मैंने बिगनिंग अपनी पढ़ाई को, इवन आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज मेरे पेरेंट्स को देखकर, इवन अदर रिलेटिव्स जो मुझ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, जिन्हें लगता था कि आज मैं कुछ कर सकती हूँ, आज वो आज उन्हें देखकर जो खुशी हो रही है, तब लग रहा है नहीं कि कुछ कर पाई हूँ मैं। और इसलिए ये, और जो मेरी प्रिपरेशन रही है वो तो मेरी प्रिपरेशन मैंने बिगनिंग की थी, लाइक समर वेकेशंस में ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और मेरा जो ये सफर रहा है पूरे साल भर का, हार्डशिप्स बहुत आई हैं क्योंकि मैथ्स की
मैथ्स में ऐसे बहुत से टर्म्स होते हैं जो समझने लायक होते हैं और जो नहीं समझ पाते, लेकिन उनको समझ के आगे बढ़ने में ही समझदारी लगी और मैंने उनको पता टैकल भी कर लिया। तो मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने आगे भी उससे कर लिया मैम। चलिए, बहुत बहुत अच्छा किया आपने वर्षा, और आगे भी आप यूं ही अच्छा करती रहें, हम यही आपसे उम्मीद भी करेंगे और हमारी ओर से ये हम चाहेंगे। बहरहाल वर्षा, आपसे एक प्रश्न और करना चाहते हैं। जितने और अन्य लोग हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं, जब सफल नहीं होते हैं तो बड़े ही निराश हो जाते हैं। ऐसे बच्चे, और खास तौर पर जो बच्चे कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, आप क्या उन्हें कहना चाहेंगी और कौन कौन से खास जो टिप्स हैं वो उन्हें देना चाहेंगी? मैडम, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने अपने 10th में भी लगभग ऐसी ही प्रिपरेशन की थी। मैंने अपने 10th में 95.5% अचीव किया था, लेकिन 1% के कारण मैं टॉप 10 से फिर छूट गई थी। और इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने कहीं मतलब कुछ लैकिंग थी तभी छूटी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने तभी सोच लिया था कि अगर थोड़ी और मेहनत करती तो शायद मैं आज रैंकिंग में होती, और उन्हीं सभी चीजों को मैंने कवर अप किया, जिसका रिजल्ट आज 12th में मेरा रैंक आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि निराश होने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें अपनी सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अपने आप को हम कितना बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर एक बार पता निराश होते हैं तो फॉल डाउन तो होना ही है, हर टर्म में पता ऐसा कुछ होगा कि हम लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने आप को कितना सुधार ला सकते हैं और खुद को कितना आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप वर्षा, कि सबसे पहले तो हमें आत्म मंथन करना होगा और फिर अपनी मेहनत को बढ़ा देना होगा, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य बहुत आगे का है तो हमें जो मेहनत है वो भी उतनी ही करनी पड़ेगी, और ये हमें करना भी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अन्य छात्र छात्राएं भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता कमल लगातार हमारे साथ बने हैं। कमल, आप इस वक्त मौजूद कहाँ हैं, जरा वो भी बताएं, क्योंकि हमें जहां तक नजर आ रहा है आप किसी स्कूल या विद्यार्थियों के घर के आसपास हैं, और साथ ही कितने विद्यार्थी आपके पास इस वक्त खड़े हैं, मौजूद हैं, उनका अनुभव जरा हमें साझा करके बताएं, जरा उनसे बातचीत करें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कांकेर जिले के नक्सलगढ़ इलाके गोंडाउर में स्कूल स्थित है, और ये कोई पहली उपलब्धि नहीं है इस स्कूल की। इस स्कूल के लगभग कई ऐसे छात्र हैं जो NIT, नीट और कई प्रकार के एग्जाम पास हुए हैं। स्कूल में जो आप देख सक रहे हैं, कैमरा पर्सन वो दिखाएंगे, स्कूल में आप जो देख सकते हैं, जो बोर्ड फोटो के साथ स्पष्ट किए गए हैं, ये जो वो छात्र हैं जिन्होंने जिले में और राज्य में जो है अपना स्थान प्राप्त किया है और अपने माता पिता का और इस स्कूल का अपना नाम रोशन किया। फिर जो है इस स्कूल से 2 ऐसे छात्र निकले हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान और 6वां स्थान हासिल किया है। लगातार इस स्कूल की जो है बात की जाती रही है कि नक्सलगढ़ इलाके में होने के बावजूद भी यहाँ के जो टीचर्स हैं, बिल्कुल बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है कमल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक टॉपर हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ रितेश मौजूद हैं। रितेश, बहुत बहुत बधाई आपको, अपना अनुभव जरा साझा करिए, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप टॉप पर आकर? ये तो पूछना वैसे बेमाना होगा क्योंकि खुशी आपको होगी, लेकिन फिर भी क्या क्या और अनुभव आपको इस रिजल्ट के बाद हुआ, और जो आत्म मंथन रहा था आपका कि आपको टॉप पर पहुंचना है, वो कैसे रहा, जरा ये साझा करें हमसे। रितेश, अगर आपको हमारी आवाज मिल पा रही हो तो चलिए, मीनाक्षी भी हमारे साथ में मौजूद है। मीनाक्षी, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, तो आप भी जरा अपना अनुभव हमें साझा करके बताएं, कैसा आपका अनुभव रहा, टॉप पर आने के बाद क्या महसूस आप कर रही हैं, पेरेंट्स कितने खुश हैं, टीचर्स? चलिए, तकनीकी खामी ज्यादा है, स्टूडेंट से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, तो एक मजबूत देश बन सकता है और बनता है। और ये बात चलिए, वर्षा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। वर्षा, जैसे हम और छात्रों से कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, और उनके अनुभव भी हम यहां साझा करेंगे, लेकिन आपके जो टीचर्स हैं, अक्सर कहा जाता है कि जो टीचर्स हैं
उनका योगदान बहुत जरूरी होता है। एक बच्चा टॉप करे इसके लिए टीचर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कितना सहयोग आपको अपने टीचर्स से मिला था और क्या कुछ उन्होंने खास बातें जो हैं आपको बताई जिनको आपने फॉलो किया, जिन नियमों को आपने फॉलो किया, जरा बताएं हमें। यस मैम, आपने जैसा कहा कि किसी भी बच्चे का टॉप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर कैसे टीच करता है। एसेंशियली मेरे सभी टीचर्स ने इक्वली मुझे इम्पोर्टेंस दिया है। मैं रेगुलर रहने के साथ मुझे ना ये नहीं, हमारे स्कूल से ऑलरेडी एक टॉपर रह चुकी थी, लेकिन टीचर्स ना जो एक पर्सनल अफेक्शन होता है एक स्टूडेंट के साथ, उन्हें मुझ में ऐसा कुछ लगता था, तो वो मेरे साथ ना हमेशा एक ऐसा इंटरेक्शन रखते थे कि मेरे साथ कोई भी अगर गलती से भी डाउट आ जाए तो वो सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं मेरा कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए। ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग पार्शलिटी करते थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट होता था किसी भी चीज में तो मैं सबसे जाके पहले पूछ देती थी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स नर्वसनेस के साथ वो बैठे रहते थे तो नहीं पूछ पाते थे, तो मैं अपना डाउट हमेशा क्लियर करने की कोशिश करती रहती थी। तो और टीचर्स का भी पता एक पढ़ाने का ढंग होता है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करो पहले। बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और टीचर्स की जैसे मैंने कहा कि अहम भूमिका जो है वो होती है। रितेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, आपसे संपर्क चूंकि काफी देर से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चलिए जुड़े हैं आप, हार्दिक शुभकामनाएं। और रितेश, आप अपना अनुभव साझा करें, कैसा आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं टॉप पर आने के बाद, और साथ ही ये भी हमें बताएं कि कितनी कड़ी चुनौती आपके लिए रही इस टॉप को करने में। चलिए, कमल हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, आप वहां से हमें जानकारी दे रहे थे, और सबसे बड़ी बात है अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कई ऐसी जगह हैं जहां पर नक्सली प्रभावित ये जगहें हैं, लेकिन वहां पर भी बच्चों का इतना अच्छे से पढ़ना, इतना कामयाब होना और टॉप पर आना, ये भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। होगा कि नक्सल प्रभावित इलाके में कई प्रकार की संगतियों से जो है यहाँ के छात्रों को गुजरना पड़ता है। नक्सल प्रभावित इलाका है, जंगली और पर्वत से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर आए दिन जो है बिजली का गोल होना यह समस्या बनी होती है। उसके बावजूद यहाँ के छात्रों ने जो है बाजी मारी है और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 6वां स्थान प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल उपलब्धि है। कमल, माफी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि कई टॉपर्स हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि उन्हीं से बात करें। रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, आपको आवाज पहुंच रही है तो अपना अनुभव साझा करिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। यस मैम, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। सभी जो भी वेल विशेस कर रहे हैं हमको, उसको सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं। और सभी बच्चों जो असफल हुए हैं उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कभी निराश नहीं हो, क्योंकि एक बार असफल हुआ है तो क्या हुआ, अगली बार तो वो अच्छे से प्रयत्न करके, मतलब अच्छे से प्रयत्न करके वो अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। और जो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं करीब करीब ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं हमेशा जब भी पढ़ता था उसके बाद उसको स्टडी करता था, रिवाइज करता था, क्योंकि ना रिवाइज करने से क्या होता था, एक बार रिवाइज हो गया फिर त्रैमासिक परीक्षा होता था, उसमें सेकंड बार, फिर अर्धवार्षिक में थर्ड, उसके बाद वार्षिक तक आते आते वो पूरा रट जाता था। यानी कि मन लगा के पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।